तो होता क्या है कि जैसे रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है तो बड़ी मोटिवेशन होती है कि जनाब फास्टिंग कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, वज़न कम होना तो शर्त है। लेकिन जब 10-15 रोज़े गुजर जाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि जनाब वज़न कम नहीं हो रहा, वज़न बढ़ रहा है, डबल चिन आ जाती है, टमी बाहर आ जाती है बजाय टक इन होने के, और हम मोटे होते रहते हैं। तो इसकी वजह क्या है और फिर हमें अपना लाइफस्टाइल देन अगेन कितना चेंज करना है, डाइट प्लान, सहरी और इफ्तारी को किस हद तक बैलेंस रखना है ताकि बजाय वेट गेन करने के आप वेट लूज करना शुरू करें और इस रोजे का हकीकी फायदा या जो हकीकी रूह है उससे फैजियाब हो सकें। तो हमारे साथ जिम ट्रेनर ज़ुहैब आलम मौजूद हैं कराची स्टूडियो में। वेलकम ज़ुहैब। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर सारा फारूकी हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं सारा। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ क्या ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वज़न कम करना है, रमज़ान मुबारक आएंगे वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वज़न बजाय कम होने के बढ़ना शुरू हो जाता है। सारा से पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं, उसके बाद जो है ना ज़ुहैब से पूछेंगे कि किया जाए आखिर। जी सारा। देखिए, रमज़ान में बेसिकली ऐसे होता है कि हमारा इंटेक कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे अब लॉकडाउन के बाद, क्योंकि सब लोग अपने घरों में मौजूद है, कोई किसी तरह की हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग जो है कैलोरीज़ फिर भी हम लोग कम नहीं करते। अब रमज़ान में हमारी रूटीन इस तरह से होती है कि सहरी और अफ्तारी में हमारी कोशिश होती है कि हम हैवी से हैवी फूड खाएं। हम लोग फ्राइड आइटम ज़्यादा लेते हैं, ख़ास तौर पे इफ्तारी के टाइम हम लोग पकौड़ों और समोसों का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी कैलोरी इंटेक जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है बहुत ड्रास्टिकली जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ख़ास तौर पर रमज़ान में हालाँकि लोगों का वेट कम होना चाहिए क्योंकि हम लोग कैलोरीज़ ज़्यादातर लोग जो है कम लेनी चाहिए उनको, लेकिन हम लोग रमज़ान में उल्टा वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं। उसकी यही रीज़न होती है कि हमारा इंटेक बहुत बढ़ जाता है और हम फिजिकल एक्टिविटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे होते। सो ये एक्टिविटी नहीं है हमारी, और कोरोना में क्वारंटाइन पीरियड है, सब लोग घरों में बंद हैं, ना ऑफिस जा रहे हैं, ना कोई और एक्टिविटी है, खाए जा रहे। तो अब इस एक्टिविटी को किस तरीके से किया जा सकता है? सारा दिन तो हमारा सो के गुजर जाता है, रूटीन क्या हो? देखें रमशा, इसके अंदर रूटीन ये आपका हो सकता है कि अभी तो एक क्वारंटाइन की वजह से इस वक्त कोई भी जो है अवेलेबल नहीं है, जिम की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस डिज़ीज़ की वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हो चुके हैं, मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है हमें इम्प्रूव करने की। और अगर साथ साथ आप एक्सरसाइज करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि आप HIIT की सूरत में भी कर सकते हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग, क्योंकि जिम की अवेलेबिलिटी इस वक्त कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। सो अभी घरों में रहते हुए क्या करें? वॉक कर सकते हैं, और किस टाइम करें? क्योंकि अब सहरी इफ्तारी का भी टाइम है, लोगों ने थोड़ी नींद भी लेनी है, तो वो स्केड्यूल कुछ बन नहीं रहा। कैसे आप जो ना वो ब्रेक डाउन? अच्छा, देखिए कुछ औकात हैं जिनमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और कुछ औकात हैं जिनमें हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उन औकात में से एक औकात ये है जो हम सहरी के बाद का जो टाइम है। काफ़ी लोग मेरे पास सवाल करते हैं कि क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं सहरी के बाद, या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इफ्तार के फ़ौरन बाद। तो ये वो दो औकात हैं जिसमें हमें एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब आप फूड इनटेक करते हैं तो आपकी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, ठीक है। और जो आइडियल टाइम है जो मैं रिकमेंड करता हूँ एक्सरसाइज करने का, वो है इफ्तारी के 2 घंटे बाद, जब आप अपनी नमाज से तरावी से फ्री हो चुके होते हैं। देन उस वक्त आप अपनी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी रखते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग या कार्डियो ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो डॉक्टर सारा, एक और प्रैक्टिस ये होती है कि सहरी में ख़ास तौर पे और इफ्तार में भी, बल्कि हम ये कर रहे होते हैं कि जैसे ही सहरी ख़त्म होने वाली होती है तो इतना सारा हमने पहले खाना खाया होता है, फिर बहुत सारा पानी पी लेते हैं, 2-3 गिलास। इफ्तार हम जब शुरू करते हैं तो खजूर खाया है, जैसे भी रोज़ा खोला उसके बाद बस पानी शरबत ज़्यादातर यही पिया जा रहा होता है, और अच्छा भी उस वक्त यही लग रहा होता है क्योंकि गर्मियों के रोज़े। सो उसकी वजह से पेट निकल आता है खाने के साथ फौरी तौर पर पानी पीने से। तो अब क्या किया जा सकता है उसके लिए? देखिए, टक-इन कैसे करें वापस? अब जैसे गर्मियां हैं तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए, लेकिन इस तरह से पानी नहीं पीना चाहिए कि आप कॉन्स्टेंटली जो है वाटर इनटेक करना शुरू कर दें। और ख़ास तौर पे खाने के साथ तो फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि इनडाइजेशन होना शुरू हो जाती है। फिर वही बात है कि आप जो है ख़ास तौर पर इफ्तारी के बाद अक्सर लोग लेज़ी हो जाते हैं, उनसे उठा नहीं जाता। वही रीज़न यही होती है कि इनडाइजेशन होना शुरू हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा इनटेक होने से हार्ट बर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब पानी का इंटेक किस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास इफ्तारी और सहरी के बीच में जो विंडो होती है उसमें कोशिश करें कि एवरी 2 आवर्स आप
2 से 3 ग्लास जो है पानी जो है पीते रहें, ताकि आपके जो है एक दिन का जो एक इंटेक होना चाहिए 8 से 10 ग्लास जो है वो उसमें कंप्लीट हो जाएं, बजाय इसके कि आप जो है एक ही वक्त में 4-4, 5-5 ग्लास पीने की कोशिश करें। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपकी जो है तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, और जो है पूरे दिन में आप जो है उसको आपका वाटर जो है वैसे भी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है जल्दी। तो ज़रूरी ये है कि हाइड्रेशन का प्रोसेस इस तरह होना चाहिए कि अफ्तारी और सहरी के बीच में आप एवरी 2 आवर्स जो है आप पानी का इंटेक साथ साथ रखें। इस तरह से ना करें कि भाई अफ्तारी में आपने पानी पिया, फिर आपने जो है सहरी तक कोई पानी नहीं पिया, और फिर उसके बाद सहरी में आपने जो है बाकी के जो 4-5 ग्लास हैं वो पी लें। इससे जो है आपकी इंडाइजेशन ज़्यादा होगी और तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। तो बेहतर ये है कि आप जो है इसको 2 to 3 आवर्स के बीच में जो गैप में जो है पानी का इंटेक साथ साथ रखें। दुरुस्त। तो ज़ुहैब, हो क्या सकता है कि पानी, जैसे भी सारा भी कह रही हैं कि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हाइड्रेट रखना भी है बॉडी को, गर्मियों के रोज़े और रोज़ा अगला भी रखना होता है तो उसकी तैयारी भी। तो सेकेंडली जो पेट निकल आता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? उसको अंदर करने के लिए कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं या? अच्छा, देखिए, मैं सवाल का आंसर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग देता हूँ। कभी आपने देखा है कि एक मोटा सा बंदा हो और उसका जो है 6 पैक्स बने हुए हों? डेफिनेटली नहीं है। तो स्पॉट रिडक्शन जो है फिटनेस के अंदर नहीं है किसी भी सूरत में। आप अगर आप फैट लॉस करते हो तो आपकी इवेंचुअली पूरी बॉडी से फैट लॉस होता है। जहाँ पे आपके स्टोर फैट होते हैं वो सारे एक साथ जो है वो रिड्यूस हो रहे होते हैं। तो अगर आप ये बात करते हैं कि हम पेट कम कर सकते हैं या अगर आपकी पूरी बॉडी एक जैसी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग लेकिन ऐसे भी होते हैं कि बड़ी उनकी टोन बॉडी होती है लेकिन सिर्फ पेट बाहर होता है। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं आपको जवाब देता हूँ। वो ये होता है कि जो आपके स्टोर्ड फैट होते हैं, वो जो आपका जो स्टबर्न फैट होता है वो बहुत देर में जाता है। जी बिल्कुल। जो फिटनेस के अंदर आप 6 पैक का एक लोगों के भी दिमाग में एक आइडिया होता है कि हमें 6 पैक चाहिए, वो बिल्कुल एंड वाली बात होती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि आप एक माउंटेन के पास खड़े हुए हैं, आप उसकी पीक की बात करते हैं और आप बिल्कुल स्टेप पे खड़े हुए हो, तो वो जो पीक है वो 6 पैक है। तो उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, उसके बाद जाके वो चीज़ आपको अचीव होती है। तो कैसे कर सकते हैं अभी अगर आपने अपना वज़न कम करना है, पेट कम करना है ख़ास तौर पे? तो देखें, पेट कम करना है तो ये एक टर्मिनोलॉजी जो है फिटनेस के उसमें नहीं यूज़ की जाती। आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपका फ़ैट लॉस जो होता है रमज़ान में बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम पूरे दिन कैलोरिक डेफिसिट पे चल रहे होते हैं, हम खाते कम हैं। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर सना ने बात की इस वक्त कि हम खाने की बजाय अपना वज़न ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, वो इसकी वजह ये होता है कि हम ज़्यादातर तेल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस शुगर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाने के अंदर, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा होता है। आप खाएं। अब इवेंचुअली हमारी जो कल्चर है फूड का वो इसको इस चीज़ को प्रमोट कर रहा होता है, लेकिन एज अ डॉक्टर वो भी आपको इस चीज़ के लिए मना करेंगे, एज अ ट्रेनर मैं भी आपको इस चीज़ के लिए मना करूँगा। लेकिन आप अगर फिर भी इसको इस्तेमाल करते हो तो प्लीज़ खुदारा एक्सरसाइज ज़रूर करें घर के अंदर, ताकि आपको जो वेट है वो मेंटेन रह सके। सही है। तो कौन सी एक्सरसाइज करें, ये भी आपसे कुछ टिप्स लेंगे, बताइएगा। और साथ साथ ये भी डॉक्टर सारा कि क्या हम ये जो समझते हैं कि रमज़ान मुबारक में वज़न कम करना कदरे दीगर दिनों के मुकाबले में आसान होता है, और अगर होता है वाकई तो कैसे होता है? रमज़ान में आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें बात वही है कि आपको अपनी कैलोरीज़ एक तो कंट्रोल करनी पड़ेंगी, ख़ास तौर पे अब अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर तो ये है कि आप जो है रमज़ान में वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें हेल्दी फूड आइटम्स की तरफ ज़्यादा रहें। हम लोग अगर नॉर्मल रूटीन में वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम हेल्दी आइटम्स का ज़्यादा इंटेक करें, उसी से हमारा वेट रिड्यूस होगा। लेकिन रमज़ान में हम उसी चीज़ को जो है ख़त्म कर देते हैं। हमारा हैवी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, समोसे पकौड़ों के बगैर तो अफ्तारी किसी घर में नहीं होती ना। तो ये चीज़ हर घर में जो है इस चीज़ को कम कर देना चाहिए। अगर आपका कभी दिल करता भी है तो वंस इन अ वाइल लेने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हर रोज़ का इंटेक ऑब्वियसली उससे जो है आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि कोशिश करें कि हेल्दियर फूड्स की तरफ रहें, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखें, स्नैक्स के तौर पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और होल व्हीट आटे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड आटे का इस्तेमाल ना करें, ब्राउन राइस यूज़ करें या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करें। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि रमज़ान में ख़ास तौर पर कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन का भी मसला हो जाता है, क्योंकि आप पूरा दिन कोई इंटेक नहीं कर रहे होते हो। आप जो है ऑब्वियसली फिर आपको जो अगर आप प्रोसेस चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो या प्रोसेस्ड आटे का आपको ज़्यादा इंटेक है तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि पूरे दिन आप पानी भी नहीं पी रहे होते हो। तो बेहतर है कि आप हाई फाइबर फूड्स का ज़्यादा इंटेक करें, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन कार्ब्स हैं, उनका आप इंटेक करें। उसके अलावा लीन प्रोटीन का इंटेक करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इस चीज़ को अगर हम कांस्टेंट रखें अपना रमज़ान में भी हम लोग, और ख़ास तौर पे मैं ये कहती हूँ कि अफ्तारी के टाइम, ये मैं बहुत दफ़ा पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अफ्तारी के टाइम इसको एज अ स्नैक लेके चला करें। उसको जो है आप उसी वक्त ही सारा इंटेक ना करें कि आप अफ्तारी भी उसी टाइम करें, आप डिनर भी
उसी टाइम करें। लोग अक्सर घरों में इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं कि वो एक ही दफ़ा इंटेक करने से ना आपका जो है इंडाइजेशन भी हो जाती है और वो जो एक्स्ट्रा बॉडी में जो कैलोरीज आ जाती हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाती हैं एज फैट्स। तो बहुत ज़रूरी है कि इफ्तारी को आप एज अ स्नैक लेके चलें। उस वक्त आप फ्रूट सैलेड का इंटेक कर सकते हैं। अगर आपका दही बड़े खाने का दिल कर रहा है तो 1 कप आप वो यूज़ कर सकते हैं। चना चाट का मूड हो रहा है तो 1 कप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेपरेटली ये नहीं कि आपने एक ही दिन में सारी जो है चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देनी है। और थोड़ा गैप देके, यानी कि आपने इफ्तारी कर लिए, उसके बाद थोड़ा सा गैप दें, उसके बाद आप नमाज़ के लिए जाएँ, थोड़ी सी चहलकदमी करें, वॉक करें, और उसके बाद फिर आप जो है एक प्रॉपर मील ले सकते हैं। जैसे आप एक प्रॉपर डिनर करते हैं, उसके अंदर आप जो है राइस ले सकते हैं, या आप जो है होल व्हीट रोटी के साथ आप सालन बना हुआ है तो वो आप खा सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इफ्तारी में कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा इंटेक ना करें। सही है। कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका हफीज़? जी मैं हफीज बात कर रहा हूँ चिड़ियों से। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि जी सवाल कीजिए। पूछना था कि मैंने 10 से 12 दफ़ा ब्लड डोनेट किया है, तो मेरा जो है ना वेट इंक्रीज होना शुरू हो गया है, पेट भी बढ़ गया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कोई? जी डॉक्टर सारा। वेट इंक्रीज़ की क्या क्या मतलब कब से, अभी रिसेंटली इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है या आपका शुरू से ही ऐसे वेट गेन रहा है? उन्होंने बताया कि 2 दफ़ा उन्होंने ब्लड डोनेट किया, उसके बाद से वो देख रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी वज़न बढ़ रहा है उनका। अच्छा, सबसे पहले कोशिश देखना ये है कि रीज़न क्या है पीछे, कि किस वजह से जो है वेट गेन होना शुरू हुआ है। या उन्होंने इंटेक बहुत ज़्यादा कर दिया, या बहुत हैवी फूड ज़्यादा खा रहे हैं। अगर तो ऐसा नहीं है तो पहले तो इसको जो है असेस करवाना ज़रूरी है, उनको किसी न्यूट्रिशनिस्ट को विज़िट करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल आप इस तरह से जो है वेट लूज़ कर सकते हैं कि आप रमज़ान में अभी आपके पास जिस तरह से चांस है, आप सहरी में और इफ्तारी में जैसे मैंने बताया कि आप हेल्दियर फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें और बहुत हैवी चीज़ों का इंटेक ना करें, और साथ साथ वॉक या फिर जिस तरह से आप जो है एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, या जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर रमज़ान में कई लोग लेज़ी हो जाते हैं, इफ्तार के बाद आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हो, ऑब्वियसली फिर जो है वो जो कैलोरीज़ हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो हेल्दियर फूड आइटम्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक रखें, और कोशिश ये करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी साथ साथ हो, तो आपका वेट नीचे आ सकता है। बिल्कुल। अदिल बंगश एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जो इंसान अफ्तारी करते हैं तो एक आध आदमी खजूर खा ले, उसके बाद सादा पानी नहीं होता फिर लेमन, बगैर मीठे के आदमी 2 गिलास पानी पी ले, और आजकल फ्रेश तरबूज आए हैं वो आदमी खा ले, और ये काफ़ी नहीं है। उसके बाद नमाज पढ़ के फिर ये कह रहे हैं पकौड़े वगैरह से वो अवॉइड करें, तो ये दही भल्ले जो होते हैं वो तो पानी में सोख किए जाते हैं, तो आई थिंक उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता जो पकौड़ों का होता है, वो आदमी यूज कर सकता है। ये पूछना था। पकौड़ा मस्ट है लेकिन जी डॉक्टर सारा। अच्छा, एक और कॉलर है, पहले उनको भी शामिल कर दें। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। आमिर हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिए। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है, जो न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं पैनल पे, उनसे कि मैं वेट लूज करना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं सहरी मिस कर दूँ? सही है, चले पूछ लेते हैं। एक तो लोग रूटीन में जो है ना वो सैरी स्किप करना चाहते हैं और समझते हैं वज़न कम हो जाएगा। ज़ुहैब, तो क्या वाकई इससे वज़न कम हो सकता है? देखिए रमशा, सहरी अगर आप मिस करेंगे तो आप अपनी बॉडी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो फास्टिंग पीरियड है वो 12 से 14 घंटे का है। अगर आप उससे पहले भी अपने आप को भूखा रखते हैं, लेट्स सपोज अगर आप रात में डिनर करते हैं 10 बजे और उसके बाद आप कुछ नहीं खाते, तो आप पूरे 12 घंटे का एक प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद मज़ीद और भूखे हैं, तो इसकी वजह से आप ऑलरेडी डेफिसिट मोड पे जा तो रहे हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को वीक कर रहे हैं। और साथ साथ लोग ये भी कर रहे होते हैं कि प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे होते। नींद की वजह से भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। स्लीपिंग पैटर्न की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होता है, जिसके से आपका फूड डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर स्लीपिंग पैटर्न भी इंप्रूव कर सकते हो तो इसके अंदर आपका जो वेट लॉस है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो सकता है। और जो लोग ठीक से सोते नहीं है, कहा जाता है कि उनका वजन भी ज्यादा बढ़ता है। एग्जैक्टली, ये भी होता है। सही। तो सवाल कुछ ये भी आए कि सादा पानी इस्तेमाल करने के बाद तरबूज एक तो खाया जा सकता है एक चीज़, और पकोड़े कैसे खाएं भाई? पकोड़ा मस्ट है।
डॉक्टर सारा जी, अगर आपका कभी दिल कर रहा है पकोड़े या समोसे खाने का, तो हर चीज़ को बनाने का एक तरीका होता है। बजाय इसके कि आप उसको फ्राई करें, आप उसको बेक करके भी खा सकते हैं, अगर तो आप बेक उसे कर सकते हैं, वरना तो मैं यही कहूँगी कि आप उसका यूज़ ना करें। बेक करने से ये होता है कि उसकी कैलोरीज जो हैं कम हो जाती हैं, और वंस इन अ वाइल यूज़ करने में कोई मसला नहीं है। आप पानी के बाद यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर तरबूज का खरबूजे का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हमने कहा कि अफ्तारी के बाद खजूर का इंटेक करें, सबसे पहले अफ्तारी खजूर से करें, उसके बाद आप अपना जो है पानी का इंटेक करें, और कोशिश करें कि शरबत वगैरह से ज़रा दूर रहें। ख़ास तौर पे जो प्रोसेस शरबत जो आपको मार्केट से मिलते हैं इनका इंटेक ना करें। सादा पानी आप यूज़ कर सकते हैं, आप लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से जो है आप लेमनेड भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें उसके अंदर चीनी ना ऐड करें। तो इस तरह से चीज़ें आप जो है ऐड ऑन कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और कॉलर है हमारे साथ, राजा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं बड़े अरसे से शुगर पेशेंट हूँ, और मेरा सबसे मसला ये है कि मेरा शुगर जो है ना लेवल बहुत डाउन हो जाता है। मैं इंसुलिन इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं डॉक्टर साहब सवाल से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि खुराक का जो मेंटेन रहे और ये डाउन ना और मैं रोज़ा गुजार सकूँ। दुरुस्त। एक और कॉलर है अली हसन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी सवाल कीजिए। सवाल ये था कि मैडम साहब, जब हम ज्यादा मतलब कुछ चीज़ ऐसी खाते हैं तो उस जो खुराक वाली नाली है ना उसमें जलन शुरू हो जाती है और इसकी क्या वजह है? सर में दर्द शुरू हो जाता है और खुराक वाली नाली में जलन शुरू होती है। सही है। कोई चटपटी चीजें वगैरह खाएं। ठीक है। सबसे पहले तो जो इंसुलिन पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनके लिए क्या हो सकता है कि वो अपना रोज़ा ठीक तरीके से रख सके? अच्छा, जो शुगर पेशेंट्स हैं वो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि सहरी के टाइम ना होल व्हीट चीज़ों की यूज़ करें, यानी कि होल व्हीट आटा, अगर रोटी यूज़ करें तो होल व्हीट आटे की यूज़ करें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जो है मैक्सिमम इंटेक करें, रिफाइंड कार्ब्स का नहीं। अब रिफाइंड कार्ब्स आपके कौन कौन से, जिस तरह के प्रोसेस्ड आटा हो जाता है, या वाइट राइस हो जाते हैं आपके, ये वाइट ब्रेड है, इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बहुत जल्दी शुगर हाई भी हो जाती है और उतनी ही जल्दी नीचे जो है डाउन भी हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का फ़ायदा ये होता है कि ये जो है आपका शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज़ नहीं करते और आपका जो है अच्छे से दिन भी गुजर जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके पास, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मल्टीग्रेन ब्रेड भी आ जाती है, ब्राउन राइस भी आ जाते हैं, और आपके जो है होल व्हीट आटा भी आ जाता है, या ओट्स या बार्ले का पॉरेज भी आप बना के जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है दिन स्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा एक आध अगर आप फ्रूट भी यूज़ कर ले तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप एक फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, आप एप्पल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है योगर्ट के अंदर जो है आप फ्रूट्स ऐड करके वो भी आप जो है सहरी के टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका दिन जो है अच्छा स्पेंड हो जाएगा। होल व्हीट आटा या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड है या ब्राउन राइस है, इससे ये होता है कि ये हाई फाइबर होता है और ये मैक्सिमम आपको जो है ज़्यादा देर तक फुल रखता है और आपको पूरे दिन में जो है इतनी भूख नहीं लगती। एक और कॉलर है राबिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये डॉक्टर सारा फारूक से पता करना था। मेरे फादर हैं 75 प्लस हैं। पहले तो वो ठीक से कार्डिक पेशेंट है, कार्डिक करवाते थे हम उन्हें जिम लेके जाकर, हॉस्पिटल से ही करवाते थे। बट अब ये लॉकडाउन की वजह से और ये सब की वजह से इनकी एक तो एक्सरसाइज रह गई। घर में ये थोड़ी बहुत कर रहे हैं, बट इनके आजकल बहुत सारे इश्यूज हैं। एक इशूज में से ये है कि इनकी डाइट का प्रॉब्लम है, इन्हें खाना हजम नहीं हो रहा और इनका पेट बहुत ज्यादा निकल रहा है। हालांकि इनकी डाइट का हम लोग बहुत ख्याल करते हैं। और दूसरा ये कि इंश्योर लेते हैं मिल्क जो होता है, तो वो मुझे किसी ने कहा कि वो आजकल मैं इनका छुड़वा दूं, क्योंकि इनकी जो है इंटेक इतना ज्यादा हैवी हुआ हुआ है रमजान की वजह से। और दूसरा ये कि ये चल फिर नहीं रहे, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही। तो मुझे सिर्फ इनसे ये पूछना था कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर प्लीज मुझे पता करवा। सही है, डॉक्टर सारा से आपके सवाल का जवाब लेंगे। एक और कॉलर है कासिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो है वेट काफी ज्यादा है और पेट से बाहर निकला हुआ है, तो मैं रमजान में ऐसी कौन सी सहर और अफ्तार में जो है मैं चीजें इस्तेमाल करूँ कि जिससे जो है मेरा पेट भी कम हो और वेट भी लूज हो। सही है। अच्छा, सारे लोगों का फोकस जो है ये कॉलर्स का ये लग रहा है कि बस खाना है जो है ना उसमें कमी करने की है, फिजिकल एक्टिविटी पे बात नहीं हो रही ज़ुहैब। तो मैं चाहूँगी कि लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि हम फिजिकल एक्टिविटी क्या कर सकते हैं। मुझे बार बार आपसे कह रही हूँ ना कि एक्सरसाइज बताएं, एक्टिविटी बताएं, तो लोगों को ये भी साथ साथ हमें आगाह करना है कि सिर्फ खाने पर हाथ रोकने से वजन कम नहीं हो जाता फौरी तौर पर। जी ज़ुहैब। अच्छा देखें, एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो
हम अगर एक्सरसाइज करते हैं रोज़े से पहले, तो रोज़े से पहले जो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं वो लो इम्पैक्ट कार्डियो कर सकते हैं, उसमें हम वॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडमिल अवेलेबल है घर के अंदर तो आप ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हैं, साइकिल यूज़ कर सकते हैं। अगर साइकिल नहीं है तो आप वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, बट लो इम्पैक्ट। हाई इम्पैक्ट का इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आप उस वक्त ना पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। तो बेटर है कि जब हम एक्सरसाइज अगर हम जाते हैं इफ्तारी के बाद, तो इफ्तारी के बाद हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी बॉडी वेट और कंपाउंड मूवमेंट्स कर सकते हैं। उसके अंदर आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप बर्पीज़ कर सकते हैं, आप बेयर वॉक्स कर सकते हैं। तो ये वो एक्सरसाइज हैं जिसके अंदर आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी बॉडी को ही यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में आपको हेल्प आउट करता है। और ये तो आप अपने घर में, अपने रूम में, कहीं पे भी, हॉल में, छत पे, कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको बहुत छोटी सी जगह चाहिए होगी इसको करने के लिए, और ये 30 to 40 मिनट्स के अंदर मैक्स आप अपने 250 to 500 कैलोरीज बर्न कर सकते हो इजीली। सही है। सो एक सवाल आया था, पहले कॉलर आ गए, उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैंने ना अपना बाईपास करवाया हुआ है, तो मैं रोजे रख रहा हूँ हर साल ना। हाँ जी, तो मैं मेरे लिए वो कोई मसला तो नहीं है, कोई मेडिसिन का, दवाई खाने का या कोई ऐसा? रोजा रखते हैं आप? हुआ है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि मैं ना रोज़ा मेरा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जाता है, लेकिन जब सहरी करने के बाद ना मैं इतनी तंग हो जाती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। यानी मेरा मैदे में इतनी तेजाबियत की, कोई भारापन आ जाता है कि वो एंड टाइम पे जोर असर के टाइम बिल्कुल ठीक रहता है। सही है। चलें, अब बहुत सारे सवाल आ गए हैं, उन सबको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब सवाल आया था कि सीने में जलन होती है, और अभी सवाल आया मैदे में तेजाबियत, खाना हजम नहीं होता। मल्टीपल सवालों को आप कैसे एड्रेस करेंगी? अच्छा, अब इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, रमज़ान में इस तरह की कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि आपका खाने का इंटेक क्या, आप चीज़ें क्या क्या ले रहे हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि सहरी के टाइम ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ों का इंटेक ना करें, जैसे कि आपने अगर कोई स्पाइसी सालन बनाया हुआ है या कोई स्पाइसेस आपने यूज़ किए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका इंटेक ना करें। ख़ास तौर पे सहरी और इफ्तारी के टाइम जितना ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हार्ट बर्निंग होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने खाना स्लोली खाना है, भाग भाग के नहीं खाना। अक्सर लोग जो है इफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से खाते हैं, तो उस वजह से भी तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खाने का इंटेक जो है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, एक एक निवाले को जो है चबा चबा के आराम आराम से उसका जो है इंटेक करें। हाँ, और पानी का इंटेक इस तरह से ना करें कि फ़ौरन खाने के बाद जो है अपने ऊपर जो है बहुत 2-2 3-3 गिलास जो है पानी जो है पीना शुरू कर दें, वो भी नहीं करना। सहरी के टाइम अगर आपने जो है तेजाबियत से बचना है तो कोशिश करें कि योगर्ट का अच्छा इंटेक रखें। योगर्ट सबसे बेस्ट रेमेडी है इस मामले में। अगर आप जो है 1 कप योगर्ट या हाफ़ कप योगर्ट यूज़ कर लेते हैं, उसके साथ आप फ्रूट्स ऐड करके यूज़ कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। इफ्तारी के टाइम भी जो है आप योगर्ट का इंटेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली ये भी बता दीजिएगा, बाईपास हुआ है उनका, वो रोज़े रख रहे हैं, मेडिसिन स्किप होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखें, ये तो अब इनके डॉक्टर ज़्यादा सही से बता सकते हैं कि इनकी किस तरह की कंडीशन है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इनकी रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं, तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती। अपने कार्डियक डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करें। एक और सवाल ये आया था सारा के जो खाना हजम नहीं होता और उनकी 75 ईयर्स एज है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंश्योरेंस को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? सॉरी, उनको क्या चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए? वो जो दूध है उसका इस्तेमाल करें डाइट के साथ, या छोड़ देना चाहिए उनको? 75 ईयर्स उनकी एज, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रहे। वो कर सकते हैं, बिल्कुल वो यूज़ कर सकते हैं, दूध का इंटेक भी वो कर सकते हैं, और एक्सरसाइज भी अगर वो थोड़ी बहुत चहलकदमी कर रहे हैं तो इट्स ऑल राइट। खाना हजम करने का तरीका ये है कि थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए, एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेक ना किया जाए, थोड़ा थोड़ा करके, और उसको जो है नरम ग़िज़ा जो है उनको ज़्यादा। ज़ुहैब, जाते जाते आपका जो है वो मैसेज इस रमज़ान में वज़न कम करने के लिए मोटिवेशन क्या हो और प्रैक्टिस क्या हो? देखें, रमज़ान इस वक्त तो हमें सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, जितने भी मेल फीमेल जो जिम लवर्स हैं वो जिम खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी इस वक्त जिम खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा ये मानना है कि अपने घर पे एक्सरसाइज करें, अपने बड़ों को भी इस चीज़ की तरगीब दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये जो टाइम है ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। अगर आप फिटेस्ट रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के लिए बोलें कि एक्सरसाइज करें, ताकि आप भी तंदुरुस्त रहें और आपके घर वाले भी तंदुरुस्त। बल्कि एक एक्टिविटी प्लान कर लें घर में कि सब मिल
के जो है उस टाइम में बिल्कुल, आप इस तरीके से जिस तरीके से आप नमाज बाहर नहीं पढ़ते तो आप घर में आप जिस तरीके से पूरी फैमिली के साथ नमाज पढ़ते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप एक पूरी ग्रुप बना के घर में एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये एक्टिविटी कैसे प्लान करें और उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, ये आपकी चॉइस है। बहुत शुक्रिया सारा, आपने हमें वक्त दिया। ज़ुहैब आप हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।